बोले गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 8 का चिंतन करते हैं। भगवान 8वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि स सूर्यो प्रणवा सर्ववेदे शब्दाखे पौरुषम नशो। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, और वेदों में ओंकार हूँ, और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। देखिए भैया, जो भी कुछ श्रेष्ठ है वह परमात्मा का स्वरूप है। जैसे कि जल में अगर रस ना हो तो क्या जल जल हो सकता है? जल में रस अगर ना हो तो क्या इस संसार में जीवन हो सकता है? जल में रस है तभी जल जल है। और हम लोगों का यह मानना है कि इस संसार भगवान का स्वरूप है, और भगवान की दो आंखें चांद और तारे, चंद्रमा और सूर्य। भगवान स्वयं कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। अर्थात चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश ना हो तो फिर ये सृष्टि संभव नहीं है। ये चंद्रमा और सूर्य की कोई श्रेष्ठता नहीं होगी। अर्थात जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है। वेदों में ओंकार भगवान कहते हैं मैं हूँ। ओंकार से ही वेदों की रचना हुई है, ओंकार से ही वेद निकले हैं, ओंकार से ही जो है शब्द निकला है। और उस शब्दों में जो है आकाश में जो शब्द गुंजारमान हुआ, ओम ओम, अर्थात जो ओंकार के साथ में 7 स्वर निकले, वो सातों के सातों स्वर पूरे सृष्टि में समाहित हो गए। आज जो कुछ भी हम बोलते हैं, हम गाते हैं, हम एक चिड़िया चौंकती है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर गरजता है, और साथ में ये नदियाँ, ये नाले, ये झरझर प्रवाहित होते हैं। हम चिल्लाते हैं या कि हम प्रेम से बोलते हैं। जैसा भी जो कुछ भी ध्वनि निकलती है वो सब कुछ वो सप्त स्वर के अंदर ही है। सप्त स्वर से अलग कुछ भी नहीं है। तो जो आकाश में शब्द गुंजारमान हुआ, भगवान कहते हैं वह भी मैं हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ। अर्थात पुरुषों में जो गुण होते हैं, धैर्यता होती है, वीरता होती है, और भी बहुत सारे गुण होते हैं, वो सब के सब भगवान का ही स्वरूप है। अर्थात पुरुष निर्भीक होता है, पुरुष जो है धीर गंभीर होता है, पुरुषों में जो है धैर्यता होती है, और भी बहुत सारे जो है गुण होते हैं। तो पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ, भगवान का कथन है। तो हमें जो श्रेष्ठ है भगवान वहीं पर विराजमान है, ऐसा मानना चाहिए विशेष रूप से। बोले गायत्री माता की जय।